जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी का बहुत सारे साथी फॉर्म भर चुके होंगे और बहुत लोग लास्ट टाइम पे भर रहे होंगे साथियों। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि बहुत लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि जहां से फॉर्म अधिक पड़े हैं क्या वहां की मेरिट भी ज्यादा जाएगी, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आइए हम आपको एक डाटा दिखाएंगे 2018 का, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि 23 फरवरी तक किस जोन में सबसे अधिक फॉर्म पड़े हैं और ओवरऑल कंपटीशन क्या रहने वाला है पर सीट का अभी तक। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी हर चीजें आपको समझ में अच्छे से आ पाएंगी। आइए साथियों शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं ये मैं आपसे बात कर रहा हूं 2018 की। तो साथियों अगर 2018 की बात की जाए तो आरआरबी चंडीगढ़ है। जैसे अभी क्या है, आरआरबी दिल्ली है, ऐसे ही उस समय क्या था, आरआरबी चंडीगढ़। यहाँ पे 7831 पद था, यानी 7831 पदों पे भर्ती आई थी साथियों, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जाहिर सी बात है फॉर्म भी बहुत पड़ा था, वैकेंसी भी ज्यादा थी। यहाँ की जो कटाप गई थी साथियों, आप खुद देख पा रहे होंगे, मैं 2018 की बात कर रहा हूं कि 75.07, ध्यान दीजिएगा 75.07 ये अनरिजर्व की थी, 68.55 ये ओबीसी की, एससी की 34.39 और एसटी की 55.13। ये आप देख पा रहे हैं कि आरआरबी चंडीगढ़ 2018 की कितनी कटाप गई थी साथियों। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने 75 दिखाया। अब यहाँ पे अगर आप नजर डालें तो आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आरआरबी कोलकाता। आरआरबी कोलकाता की बात की जाए साथियों तो सिर्फ 2367 पद थे। आप देख पा रहे हैं 7831 पद थे, है ना। 62,000 से अधिक भर्ती आई थी। तो यहाँ पे 2367 पद थे, लेकिन यहाँ पे साथियों रिजर्व की जो कटाप गई थी, मेरिट गई थी, आप खुद देख पा रहे होंगे 80.57, है ना। 80.57 मेरिट गई थी, जबकि 75 गई थी कहाँ पे, चंडीगढ़ की। और वहीं कोलकाता की मेरिट कितनी गई थी, 80, है ना। ओबीसी की 71 गई थी, है ना। और यहाँ पे एससी की 71-60, मतलब आप सोचिए कि ओबीसी एससी के लगभग बराबर गई थी। एसटी की कितनी गई थी, 55 गई थी। तो ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कहीं से फॉर्म अधिक पड़ रहा है तो वहां की कटाप भी बहुत ज्यादा जाएगी, ऐसा नहीं है साथियों। फिर आरआरबी सिकंदराबाद की बात कर ले साथियों तो यहाँ पे 69 मेरिट गई थी रिजर्व की, 65 ओबीसी की, 59 एससी की और एसटी की यहाँ बढ़ गई थी 56। आरआरबी अहमदाबाद 71 गई थी, है ना। 66 ओबीसी की, 60 जो है एससी की, फिर 57 गई थी एसटी की। आरआरबी पटना की बात की जाए यहाँ पे साथियों तो 77 गई थी, क्योंकि यहाँ पटना में हमेशा हाई मेरिट जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार छात्र पढ़ने वाले रहते हैं, तैयारी करने वाले। पटना हुआ, प्रयागराज हुआ, है ना, दिल्ली हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 77 मेरिट गई थी अनरिजर्व की, 72 ओबीसी की, एससी की 61, है ना, और एसटी की 58। आरआरबी इलाहाबाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 74 गई थी। आरआरबी इलाहाबाद की मेरिट पटना से कम गई थी, आप खुद देख पा रहे होंगे। 69 गई थी ओबीसी की, एससी की 62 और 50 गई थी यहाँ पे 50 गई थी किसकी मेरिट, जो है एसटी की। आरआरबी मुंबई आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरिट कितनी गई थी, जो है 67.96 मेरिट गई थी किसकी, जो है जनरल की। बाकी 63 गई थी ओबीसी की, एससी की 58 और एसटी की 52। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग हम आपको जो डाटा दिखा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे मेरिट कम गई थी। अगर आगे बात की जाए साथियों आरआरबी बेंगलोर की हम बात कर ले, सबसे कम मेरिट की बात कर ले तो यहीं पे गई थी 62.01 गई थी जनरल की। इसके अलावा 56 गई थी ओबीसी की, 49.65 मेरिट गई थी एससी की, और एसटी की गई थी 48.78। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी सबसे अगर कम बात की जाए साथियों तो आरआरबी कहाँ की गई थी, बेंगलोर की मेरिट गई थी। वहीं पे अगर सबसे हाई मेरिट की बात कर ली जाए साथियों तो कहाँ गई थी, कोलकाता। तो सबसे हाई मेरिट कोलकाता की गई थी। और गुवाहाटी साथियों आप खुद देखिए, गुवाहाटी 77.09 मेरिट गई थी, जबकि जो है आरआरबी चंडीगढ़ से भी ज्यादा गई थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इलाहाबाद से भी ज्यादा मेरिट कहाँ की गई थी, गुवाहाटी की गई थी, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये डाटा हम आपको सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं ताकि ऐसा बिल्कुल नहीं है जहाँ पे वैकेंसी अधिक रहेगी वहां पे जो है कटाप भी बहुत हाई जाएगी साथियों। अगर इसमें कुछ चीजें और समझे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आरआरबी सिकंदराबाद की बात की जाए तो अनरिजर्व यहाँ 69.79 गई थी, ओबीसी की 65.69 गई थी, एसटी की 59.96 गई थी और एसटी की 56.68 गई थी। वहीं पे अगर हम हाई मेरिट की बात कर ले साथियों तो आरआरबी कोलकाता की 80 सबसे ज्यादा यहाँ पे गई थी, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अनरिजर्व ओबीसी की बात की जाए तो इलाहाबाद की सबसे ज्यादा मेरिट गई थी, है ना, 69.78। वहीं एससी की बात की जाए सबसे हाई मेरिट कहाँ गई थी, गुवाहाटी की 67.39। और एसटी आरआरबी की बात की जाए अजमेर की तो यहाँ पे गई थी 60। तो ये हाई उच्चतम कटाप वाली जो हम बता रहे हैं आपको वो दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ गई थी। तो जनरल की कहीं गई थी, ओबीसी की कहीं और गई थी, एससी एसटी की और। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जोन में, है ना,
आप ये समझिए कि किसी जोन में हो सकता है जनरल की वैकेंसी अधिक हो, है ना, उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, है ना। तो ये कहीं पे एसटी की ज्यादा हो, ओबीसी की ज्यादा हो, तो उसी अकॉर्डिंग ये कट ऑफ भी अलग अलग जाती है साथियों, ये चीज आप समझ पाए होंगे। फिर न्यूनतम कट ऑफ की बात कर ली जाए साथियों, तो सबसे कम कट ऑफ कहाँ की गई थी, तो आरआरबी बेंगलोर की गई थी, आप देख पा रहे होंगे रिजर्व की 62.01। वहीं पे एसटी की बात कर जाए तो 50 से भी कम गई थी, है ना। एसटी की बेंगलोर में 48.78% ये कहाँ पे थी, एसटी की। तो इस चार्ट के माध्यम से हमने ये डाउट आपका क्लियर कराया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस चार्ट को एक बार हम फिर आपको दिखा दे रहे हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से किस कैटेगरी की 2018 में कट ऑफ गई थी साथियों, है ना। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं और 2025 की तैयारी को आप कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग। आइए हम आपको वो डाटा दिखाते हैं जो कि 23 फरवरी तक, है ना, अभी शाम को ये वीडियो बना रहे हैं और इस टाइम तक कितने फॉर्म पड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे साथियों मुंबई डब्ल्यूआर की बात की जाए तो 4672 पद है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर टोटल फॉर्म की बात की जाए तो 12,50,000 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं। और 2 दिन में अगर बात की जाए तो 2,30,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं। और पर सीट कंपटीशन क्या है साथियों, तो कितने का है, 268 का है। वहीं दिल्ली एनआर की बात की जाए तो 4,785 पद है। मुंबई के बाद सबसे अधिक वैकेंसी कहाँ पे है, मतलब सबसे अधिक दिल्ली में है, फिर कहाँ है, मुंबई में है। तो 11,50,000 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं दिल्ली में और 2,20,000 ये फॉर्म पड़े हैं 2 दिन में। और पर सीट कंपटीशन क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 240 का है पर सीट कंपटीशन, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। फिर आगे हम सिकंदराबाद की बात कर ले साथियों, 5,30,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं। और यहाँ अंतिम 2 दिन में 1.5 लाख फॉर्म पड़े हैं। और टोटल पर सीट कंपटीशन क्या हो गया, आप खुद देखिए कितने का, 323 का। यह आंकड़ा 300 के ऊपर क्रॉस कर चुका है सिकंदराबाद में। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो है पर सीट कंपटीशन बढ़ रहा है। फिर आगे हम इसकी बात करें, गुवाहाटी 2048 पोस्ट है, यहाँ 5,90,000 टोटल फॉर्म पड़े हैं और 1,60,000 2 दिन में। पर सीट कंपटीशन आप देख रहे हैं लगभग ये 300 के आसपास यहाँ भी पहुंचने वाला है, कितने का, 288 का। आगे इसमें हम समझे कोलकाता ईआर 4,30,000 प्लस फॉर्म टोटल पड़े हैं, 1,10,000 प्लस फॉर्म 2 दिन में पड़े हैं। और पर सीट कंपटीशन क्या है साथियों, 237 का है। फिर मुंबई सीआर साथियों आप देख रहे होंगे कि मुंबई सीआर में 7,20,000 फॉर्म पड़ चुके हैं, है ना। 1,70,000 2 दिन में। पर सीट कंपटीशन कितने का हो गया, 222 का। चेन्नई साथियों अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीट कंपटीशन कितने का है, 226 का है। 6,10,000 प्लस फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं साथियों। जो डाटा हमारे पास आया है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई साथी कमेंट भी करते हैं कि डाटा सबका अलग अलग है। भाई देखिए, हम जो डाटा आपको बना रहे हैं, अब कोई कैसे बना रहा है मैं और का जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास आता है रिसर्च करके हम लेकर के आते हैं, वही डाटा हम आपको दिखाते हैं साथियों। तो हमने आपको चेन्नई की बात कर लिया। प्रयागराज साथियों यहाँ पर सीट कंपटीशन 228 का है ना। 4,60,000 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं और 2 दिन में 1 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पे आए हैं। जबलपुर साथियों 1,614 पद है जबलपुर और 235 पर सीट कंपटीशन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और टोटल फॉर्म की बात की जाए लगभग ये 4 लाख के आसपास पहुंच रहा है। 3,80,000 प्लस फॉर्म यहाँ आ चुके हैं और 2 दिन में साथियों 90,000 प्लस फॉर्म यहाँ पे आए हैं। जयपुर 1433 पद है, 3,30,000 वैकेंसी यहाँ मतलब फॉर्म अब तक पड़ चुके हैं, वैकेंसी 1433 है। पर सीट कंपटीशन क्या है, 230 का है और 80,000 फॉर्म कितने दिन में पड़े हैं, 2 दिन में। फिर गोरखपुर साथियों, गोरखपुर की बात कर ले तो 1,370 जो है टोटल वैकेंसी है। 2,90,000 फॉर्म यहाँ पे पड़े हैं, 70,000 2 दिन में और 212 पर सीट कंपटीशन कहाँ का है, गोरखपुर का है साथी। फिर कोलकाता एसईआर की बात की जाए 1,044 पोस्ट है, 249 पर सीट कंपटीशन है ना। टोटल 2 दिन में 60,000 फॉर्म पड़े हैं और टोटल फॉर्म की अगर बात की जाए अभी तक 23 फरवरी तक साथियों 2,60,000। फिर बिलासपुर 1,337 पद है साथी, 2,40,000 फॉर्म अब तक यहाँ पे आए हैं, 179 पर सीट कंपटीशन है। तो आप देख रहे हैं अभी गोरखपुर की अगर बात की जाए तो जितना भी हमने आपको जोन दिखाया सबसे कम कंपटीशन कहाँ है आप देख पा रहे होंगे साथियों, तो कहाँ पे, बिलासपुर है साथियों। सबसे कम 200 से भी जो है कंपटीशन यहाँ पे कम है, 55,000 2 दिन में और 2,40,000 जो है कंपटीशन आप यहाँ पे देख रहे हो। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अगर हम बात करें इस चार्ट पे डेंजरस जोन कौन सा है आज की डेट में, तो आप देख पा रहे हो कि सिकंदराबाद साथियों 323 पर सीट कंपटीशन हो चुका है सिकंदराबाद का। वहीं सबसे कम की बात की जाए तो कहाँ पे है साथियों, बिलासपुर का। आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस जोन में सबसे अधिक फॉर्म पड़ रहा है। आइए हम आपको अगली स्लाइड पे समझाते हैं कुछ और चीजें। फिर हाजीपुर की बात की जाए साथियों, यहाँ पे 176 पर सीट कंपटीशन है, 50,000 2 दिन में फॉर्म आया है, 2,20,000 टोटल फॉर्म आ चुके हैं और पदों की बात की जाए 1,251। फिर हाजीपुर के बाद भुवनेश्वर साथियों 964 पद है ना। 2 लाख प्लस फॉर्म अब तक आ चुका है, 45,000 2 दिन में फॉर्म आया है और पर सीट कंपटीशन साथियों 207 का है। फिर हुबली साथियों 503
पद है यहाँ पे। और पर सीट कंपटीशन क्या है साथियों, 258 का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीट बहुत कम है, उस अकॉर्डिंग फार्म जो है अधिक आए हैं। फार्म 1,30,000 आए हैं, 2 दिन में जो है 140,000 फार्म पड़े हैं। टोटल अगर बात की जाए साथियों, अभी तक जो डाटा हमारे पास आया है 1 लाख है ना 108 करोड़, ध्यान दीजिएगा 108 करोड़ और 20,000 प्लस फार्म अब तक पड़ चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए साथियों। वैकेंसी सिर्फ कितनी है, 32,438 पद हैं। और एवरेज की बात की जाए पर सीट कंपटीशन क्या है साथियों, तो 334 का है ना, आप खुद देख पा रहे होंगे। अब कुछ खास चीजें समझ लेते हैं इसमें। जैसे अगर बात की जाए सबसे हाई जो है, सबसे ज्यादा पर सीट कंपटीशन कहाँ है, तो सिकंदराबाद में 323 प्रति पद आवेदन है, 5.3 लाख आवेदन अब तक आए हैं। फिर गुवाहाटी 288 आवेदन प्रति पद, 5.9 लाख आ चुका है। सिकंदराबाद के बाद गुवाहाटी है। फिर दिल्ली 240 आवेदन प्रति पद, 11.5 लाख आवेदन। फिर कोलकाता 237 आवेदन प्रति पद, 4.3 लाख आवेदन। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम आपको बता रहे हैं सबसे ज्यादा फॉर्म आ कहाँ रहे हैं। अंतिम 2 दिनों की अगर बात की जाए साथियों, तो 2.3 लाख आवेदन जो है मुंबई से हुए हैं, और दिल्ली एनआर 2.2 लाख, और कुल 20 लाख आवेदन अंतिम 48 घंटे में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत तेजी से फॉर्म भरा जा रहा है, क्योंकि इसी समय आपकी साइट भी चलने में दिक्कत आ रही। क्यों, क्योंकि एक ही समय में अगर बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं तो सर्वर की समस्याएं हो सकती है साथियों। अब हम ओवरऑल बात करेंगे कि इस बार हमें सिलेक्शन लेने के लिए कितना जो है पर सीट कंपटीशन आखिर हो सकता है, हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो साथियों जैसा कि जानते हैं 2013 में 45,107 फार्म पड़े, वैकेंसी थी, और फार्म पड़े थे कितने, 80 लाख। पर सीट कंपटीशन क्या था, 177 का था, कम था। ये कब का क्रॉस हो गया, 2018 62,907 पद थे, 1.89 करोड़ फार्म पड़े जरूर थे, लेकिन पर सीट कंपटीशन क्या था, 300 का ही था। लेकिन अगर आगे अभी तक बात की जाए 2025, तो ये आंकड़ा पार हो चुका है। क्यों, क्योंकि वैकेंसी जो है सिर्फ 32,000 है, यहाँ 62,000 थी। 2019 की बात की जाए 1,03,739 पद थे, 1.15 करोड़ फार्म पड़े थे, और पर सीट कंपटीशन क्या था, 110 का। 2019 में कम था। अगर अब बात की जाए 2025 में, तो अगर 1.2 करोड़ फार्म आते हैं तो पर सीट कंपटीशन क्या हो जाएगा, 370 का। और जो कि संभावनाएं है कि 1.5 करोड़ से लेकर के 180 करोड़ तक फार्म पड़ते हैं साथियों। तो आप समझिएगा कि अगर 1.5 करोड़ आते हैं तो पर सीट कंपटीशन क्या होगा, 462 का होगा। और उम्मीद है इससे भी ज्यादा फार्म आएंगे, क्योंकि डेट भी बढ़ चुकी है साथियों। तो आप मान लीजिए कि लगभग जो है आपको पर सीट कंपटीशन 500 लोगों के साथ होने वाला साथियों। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कहीं से भी। मेरा मतलब सिर्फ एक ही चीज है कि आरआरबी ग्रुप डी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको लड़ना होगा 500 लोगों से, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा साथियों इस बार, है ना। तो आप लोग तैयारी, आपके पास टाइम है, करते रहिए। इस चैनल के माध्यम से भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपको बहुत जल्द मिलना चालू हो जाएंगे साथियों। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।